तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे महर्षि रमन द्वारा योग वशिष्ठ सार, दी एसेंस ऑफ योग वशिष्ठ। महर्षि ने कुछ सूत्र योग वशिष्ठ के सार रूप में एक किताब में लिखे हैं। उसका नाम है योग वशिष्ठ सार। और योग वशिष्ठ जो बड़ी पुस्तक है, उसमें गुरु वशिष्ठ और राम के बीच संवाद है। राम कुछ प्रश्न करते हैं और गुरु वशिष्ठ उनका उत्तर देते हैं। और योग वशिष्ठ में ज्ञान मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज रियलिटी, इन सब की काफी विस्तृत चर्चा है। तो महर्षि रमन ने योग वशिष्ठ के जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, उनका संकलन कुछ चैप्टर्स में, कुछ अध्याय में किया। उसमें से कुछ सूत्र वर्शिप ऑफ द सेल्फ, सेल्फ की पूजा, आत्मा की पूजा, इस शीर्षक के अंतर्गत चैप्टर 8 में कुछ सूत्र उन्होंने संकलित किए। उन सूत्रों को पढ़ के हम उनकी चर्चा आज करेंगे। पहला सूत्र वो उसमें बोलते हैं, इफ यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द बॉडी एंड अबाइड एट ईज इन कॉन्शियसनेस, you will become one, the sole reality, everything else appearing like grass। कहते हैं यदि आप अपने को शरीर से अलग कर लेते हैं, मतलब आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि आई एम नॉट दी बॉडी, आई एम नॉट दी बॉडी। जब हमें ये रियलाइजेशन होता है, ये मन से होता है। सो आई एम नॉट दी माइंड, आई एम नॉट दी बॉडी। तो फिर आप अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतन में, चेतना में पूरी तरह से कंफर्ट के साथ रहते हैं। और आपको उसके अलावा, चेतना के अलावा सब कुछ घास की तरह, भूसे की तरह अमहत्वपूर्ण दिखाई देगा। केवल आपको चेतना, आप चेतना में लीन हो जाएंगे। और ये वर्शिप ऑफ सेल्फ है। और यही हम सबका उद्देश्य है जीवन का, टू रियलाइज दैट आई एम दी सेल्फ। एंड वंस आई रियलाइज दी सेल्फ, एवरीथिंग एल्स, जो भी कुछ है मुझे, मेरा शरीर, दूसरे का शरीर, संसार का प्रपंच, ये सब एक ग्रास की तरह इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ लगेगा। घास की तरह, भूसे की तरह, घास के तिनके को हम तुच्छ ही मानते ना, ऐसा ही लगेगा। और आप अपने चेतना में, अपने सेल्फ में विश्राम करेंगे। सेकंड सूत्र है उसका, आफ्टर नोइंग दैट बाय विच यू नो दिस वर्ल्ड, turn the mind inward and then you will see clearly the effulgence of the self। कहते हैं जिस नॉलेज से आप इस वर्ल्ड को देखते हैं, जगत को किससे देखते हैं? हम देखते हैं मन से। मन प्रकाशित करता है हमारी इंद्रियों को। हमारी आंखों का प्रकाश जो है मन से आता है, और मन के पीछे चेतना है। तो मन के द्वारा, पांचों इंद्रियों से हम इस संसार को जानते हैं। कहते हैं उस मन को आप इन्वर्ट कीजिए, अंतर्मुखी बनाइए, और फिर आपको अपनी चेतना की ब्रिलियंस, चेतना की लाइट, चेतना का प्रकाश, आपको उसका बोध होगा। आपको अनुभूति होगी अपने चेतना के प्रकाश की। जैसे ही आप अपने मन को हु एम आई के जरिए इनवर्ड ले जाएंगे, तो धीमे धीमे आपको अपनी कॉन्शियसनेस का, अपने चेतना का के प्रकाश का बोध होगा। तीसरा सूत्र, ओ राघव, दैट बाय विच यू रिकॉग्नाइज साउंड, टेस्ट, फॉर्म एंड स्मेल, नो दैट एज योर सेल्फ, द सुप्रीम ब्रह्मन, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। कहते हैं हे राघव, वशिष्ठ कह रहे हैं अपने शिष्य राम से, राघव, जिससे आप, जिसके द्वारा आप साउंड को, ध्वनि को, टेस्ट रस को, फॉर्म को, और स्मेल को, गंध को,
समझते हैं, जानते हैं, वो क्या है? वो सेल्फ है। ये समझिएगा। यदि हम इनवर्ड होना चाहें तो एक एक्सरसाइज ये है कि जब हम कुछ देखते हैं तो देखने से हम पीछे जाएं। देखने से आंख, आंख से पीछे ऑप्टिकल नर्व है, ऑप्टिकल नर्व के पीछे मन है, और मन के पीछे चेतना है। तो एक एक्सरसाइज ये है कि चेतना के कारण ही हमको सब दिखाई देता है। चेतना के ही इंस्ट्रूमेंट मन है, और मन एक सूक्ष्म है, सूक्ष्म यंत्र है, और उसके बाद ये हमारी इंद्रियां। अब इंद्रियां, आंख तो है, आंख तो ब्लाइंड के भी होती है, लेकिन उसको प्रकाशित तो मन करता है ना, ऑप्टिकल नर्व और मन करता है उसको। और आंख जो है केवल एक यंत्र है। यदि आदमी का शरीर शव हो जाता है, आंख उसमें रहती है, कान रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चेतना स्वरूपी सोर्स है, जिसने कि मन को प्रकाशित किया था, और मन आगे उसको प्रकाशित कर रहा था हमारी इंद्रियों को, वो चला जाता है। तो वो कहते हैं, हे राघव, जिसके द्वारा पांचों इंद्रियों से आप ध्वनि को, गंध को, रस को, फॉर्म को जानते हैं, उसको प्योर सेल्फ जानो, उसको आत्मा जानो, उसको परम ब्रह्म जानो, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो सारे लॉर्ड्स का भी लॉर्ड है, सर्वोपरि सुप्रीम चेतना, उसको आप जानिए। नेक्स्ट सूत्र है, आफ्टर रिजेक्टिंग थ्रू रीजनिंग all that can be known as known truth, what remains as pure consciousness, regard that as your real self। कहते हैं जो जो भी आप जान सकते हैं वो क्या हो गया? वो नॉलेज का ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं इस हाथ को जान रहा हूं, मैं दूसरों को देख रहा हूं, संसार को जान रहा हूं, तो व्हाट इज दैट? वो सब नॉन ट्रूथ है, इल्यूजन है। जो भी जान सकते हो वो सब तो इल्यूजन है, और उसके बाद केवल एक जानने वाला रहता है, वो चेतना है। चेतना के प्रकाश से सब जाना जाता है, चैतन्य के नॉलेज से सब जाना जाता है। तो जो भी जाना जा सकता है वो नॉन ट्रूथ है, असत है। वो केवल सत के माध्यम से वो जाना जा रहा है, और सत क्या है? सेल्फ है। उसको आप सेल्फ मानो। नेति नेति कैसे करना? जो भी आप जान सकते हैं, आप संसार को जान सकते हैं, आप व्यक्तियों को जान सकते हैं, आप परिस्थितियों को जान सकते हैं, जो भी आप जान सकते हैं वो सब मन के दायरे में है, वो सब इल्यूजन है, वो सब अल्टीमेटली चेंजिंग होने के कारण नॉन एग्जिस्टेंट है। केवल जिसके द्वारा जाना जाता है वो सेल्फ ही एक वास्तव में एक रियलिटी है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमारी अटेंशन कहाँ होनी चाहिए? बाहर की वस्तुओं को छोड़ के अवर अटेंशन शुड बी टर्न इनवर्ड, ताकि हम अपने सोर्स पे अटेंशन को ले आएं, और धीमे धीमे जो ये मैं का विचार है या मैं की फीलिंग है, ये सोर्स में मर्ज हो जाए। इट डाइव्स इनटू द सेल्फ। ये हमारा प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट, आई एम दी होल यूनिवर्स। कहते हैं, हे राघव, मैं ही सेल्फ के रूप में पूरा सृष्टि हूं, पूरा यूनिवर्स हूं। आई एम दी अनडिकेइंग सुप्रीम सेल्फ। मैं ही परम ब्रह्मन, जो कि कभी नश्वर नहीं है, कभी डिके नहीं होता, कभी जिसका नाश नहीं होता, वैसा मैं सुप्रीम सेल्फ हूं। देयर इज नीदर पास्ट नॉर फ्यूचर अपार्ट फ्रॉम मी। मेरे अलावा ना कोई पास्ट है ना फ्यूचर है, सब कुछ मैं ही हूं। सारा टाइम, स्पेस, एवरीथिंग अराइजेस विद इन मी एंड इट सबसाइड्स विद इन मी। मैं वो चेतन हूं, मैं वो अवेयरनेस हूं। आगे बोलते हैं, एवरीथिंग इज द वन ब्रह्मन, प्योर कॉन्शियसनेस, द सेल्फ ऑफ ऑल, indivisible and immutable,
रिफ्लेक्ट इन दिस मैनर। कहो कि सब का सब ब्रह्मन है, एक ब्रह्मन, एक चेतना जो कि अविभाज्य है, जिसका डिवीजन नहीं कर सकते, जो इम्यूटेबल है, जिसका म्यूटेशन नहीं हो सकता, जो इमोर्टल है। और ऐसा जान करके परम ब्रह्म को उस पे रिफ्लेक्ट करो, उस पे चिंतन करो। ऐसा हे राघव, देयर इज नाइदर आई नॉर एनी अदर थिंग, ओनली ब्रह्मन एग्जिस्ट ऑलवेज फुल ऑफ ब्लिस एवरीवेयर। कहते हैं ना तो मैं हूं, ना दूसरी वस्तु है, ना मैं ना तुम, नोबडी, नथिंग एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मन। केवल ब्रह्मन ही एग्जिस्ट करता है, वो ही पूरी तरह से आनंद में है और सब जगह ब्रह्मन है। इस तरह से सोच करके सब जगह ब्रह्मन पे चिंतन करो। रिफ्लेक्ट दैट ओनली ब्रह्मन इज देयर, नथिंग एल्स। तो इस तरीके से हमको सेल्फ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा योग वशिष्ठ में इस चैप्टर में महर्षि रमन ने कहा कि जितना हम सेल्फ के विषय में रिफ्लेक्ट करेंगे, धीमे धीमे हमको वी विल बी इस्टेब्लिशिंग अवर सेल्फ इन दैट सेल्फ। क्योंकि जब हम जिस चीज के विषय में चिंतन करते रहते हैं, धीमे धीमे हम उसमें हमारी प्रगाढ़ता हो जाती है। तो सेल्फ इंक्वायरी भी करें एंड वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन दिस सेल्फ। दिस इज द एडवाइस ऑफ रमन महर्षि इन दिस चैप्टर। एंड इसका हेडिंग भी क्या है? वर्शिप ऑफ द सेल्फ, ब्रह्मन की पूजा, सेल्फ की पूजा, आत्मा की पूजा, आत्मा का चिंतन, रिफ्लेक्ट ऑन दैट। जबकि दूसरी जगह कहते हैं जिसका आप चिंतन करते हैं वो आप नहीं है, लेकिन आत्मा का भी चिंतन करेंगे तो धीमे धीमे आप आत्मा में ही लीन हो जाएंगे। ऐसा होगा। ब्रह्मन का चिंतन करते करते आप ब्रह्म में हो जाएंगे। इवन जो है निराकार का, निर्गुण का चिंतन करते करते आप खुद ही निर्गुण में आ जाते हैं। ऐसा संतों का कहना है। तो आज हम वर्शिप ऑफ द सेल्फ, जो हमने योग वशिष्ठ सार से महर्षि रमन के कुछ बताए गए सूत्रों की चर्चा की, इस पर महर्षि का कहना या संदेश यही है कि हमें केवल एक रियलिटी, एक वास्तविकता जो कि सेल्फ है, उसके विषय में ही चिंतन करना चाहिए, उसी पे मनन करना चाहिए। और बाकी जितनी भी चीजें हैं बाहर की, उनको स्वप्न जान करके, उनको असत मानते हुए उनको इग्नोर करना चाहिए, सो दैट वी कैन स्टे इन सेल्फ, दैट इज अवर नेचर। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। हरि ओम।